गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे स्पीडी का करंट अफेयर्स है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। शुभारंभ हुआ है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ की बात करते हैं तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। नेक्स्ट है हमारा मेक इन इंडिया स्कीम। इसका शुभारंभ हुआ है 25 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। शुभारंभ हुआ है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य इसका रहा है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना है। नेक्स्ट है हमारा मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट है हमारा पहल योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या रहा है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना और इसे डीबीटीएल और फुल फॉर्म क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हृदय योजना। शुभारंभ इसका हुआ है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा और हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। नेक्स्ट है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ है 8 अप्रैल 2015 को और मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे कि ऋण में कौन कौन से हैं शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा उजाला योजना। इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म क्या है उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला है हमारा अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुई और इस स्कीम के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके बाद अगला है हमारा अमृत योजना। इसके शुभारंभ 24 जून 2015 को हुई है। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन
और इस स्कीम के तहत, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने तथा 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट सिटी योजना। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2015 को हुई है और इसका उद्देश्य रहा है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई है। उद्देश्य क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। इसके बाद है डिजिटल इंडिया मिशन। शुभारंभ इसका हुआ है 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या रहा है? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुभारंभ हुआ है 1 जुलाई 2015 को और उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। इसके बाद है स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत हुई है 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई है और उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। इसके बाद है हमारा सागरमाला योजना। इसका शुभारंभ हुई है, ये कब शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई है 31 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य रहा है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। इसके बाद है हमारा उदय योजना। शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हुआ है इसकी शुरुआत और इसका फुल फॉर्म उदय का क्या होता है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसके बाद है हमारा इसका उद्देश्य क्या रहा है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। ये उदय योजना का उद्देश्य रहा है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। इसके बाद है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन। इसकी शुभारंभ हुई है, कब शुरुआत हुई है? 22 फरवरी 2016 को शुरू हुई है और इसका उद्देश्य रहा है गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेतु भारतम योजना। इसकी शुरुआत हुई है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। किस उद्देश्य के साथ? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुई है। इसके बाद है इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। नेक्स्ट है उड़ान योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 27 अप्रैल 2017 को और इसका पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य रहा है देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा कराना। नेक्स्ट है हमारा दीक्षा पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई है 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुभारंभ इसका 1 मई 2016 को हुई है। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा हुई है और इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगला है हमारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसके शुभारंभ हुआ है 3 नवंबर 2017 को और स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। या 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है और अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इस योजना के तहत दी गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री
वय वंदना योजना, जिसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई है और इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, और इसका शुरुआत कब हुई है? 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य रहा है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुरक्षित करना। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भी भारत बोलते हैं इसे। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से हुई है और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा और इसका उद्देश्य रहा है देश के सभी नागरिकों को 6,000 रुपये तक प्रत्यक्ष आय सहायता, और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत हुई है 15 फरवरी 2019 को और इस योजना के कौन पात्र रहे हैं? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। और लाभ की बात करते हैं तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है इसमें। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 12 सितंबर 2019 को रांची में और इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रतिमाह पेंशन लाभ का प्रावधान है। और योजना के पात्र कौन कौन होते हैं इसमें? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुई है और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 21 और 25 से 25 के बीच लागू किया जाएगा। यहाँ पे कुछ वो है। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है। आइए अब हम प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं एक नज़र में। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 15 सितंबर 2014। हृदय 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई है और अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को और वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को और सेतु भारतम 4 मार्च 2016 को हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2016। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016। प्रवासी कौशल विकास योजना 7 जनवरी 2017। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना VPBY जिसे बोलते हैं 24 जनवरी 2017। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017। उड़ान
27 अप्रैल 2017 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 अप्रैल 2017, दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। इसके बाद है हमारा साथी अभियान, ये 24 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई है। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडिया पोस्ट पेटेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018, PM आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, PM किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री मानधन योजना 12 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई है, और PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020, नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को आई है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ है, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को, PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को शुरू हुई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।